ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। हमारे प्राणमय शरीर की सांसों की गति जो हमें जीवित रखती है, वो ध्यान के अभ्यास में महत्वपूर्ण है। जब हमारी सांसें स्थिर होती हैं, तो हमारा शरीर भी स्थिर रहता है और इससे हमारा ध्यान में प्रवेश होता है। बहुत से लोग सांसों के महत्व को समझते हैं, लेकिन सांसों की गति पर ध्यान देना भी साधक के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान के समय सांसों को स्थिर रखने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। आपकी प्रत्येक सांस का हमारे शरीर पर विशेष प्रभाव होता है और ध्यान में इन सांसों का सही नियंत्रण होना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से सांसों को समझने और नियंत्रित करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान करते समय सांसों को स्थिर रखना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें ध्यान में प्रवेश करने में मदद करता है। बिना स्थिर सांसों के हम अच्छे से ध्यान में नहीं बैठ सकते। इसलिए सांसों को नियंत्रित करना ध्यान के पथ में महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हम अपने जीवन की नींव को मजबूत बनाते हैं। इसमें एक कृतिक उपाय है, हमारी सांसों का ध्यान। इसे अध्यात्म में प्राण भी कह सकते हैं और विज्ञान में सांस। सांसों का बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमें जीवन देती हैं और इसके माध्यम से हम जीवन से जुड़े रहते हैं। सांसों के बिना जीवन असंभव है। जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक हम जीवित हैं, और जब सांसें बंद हो जाती हैं, तो हम शारीरिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। विज्ञान यह कहता है कि सांसें जीवन का हिस्सा हैं, जबकि अध्यात्म कहता है कि सांसों से परे हमारी आत्मा है जो कभी नहीं मरती। यह सिर्फ रूप बदलती है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान में हम इस आत्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि सांसों को समझकर तुरंत ही समाधि का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ध्यान करने वाले के लिए यम और नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका पालन करके ही हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांसें लेने से ही समाधि मिलना मुमकिन नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वे आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सही ध्यान और समाधि के लिए यम और नियम की आवश्यकता है। ध्यान के लिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो अपनी वासनाओं से भरा हुआ है, उसकी सांसें स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए यम और नियम का पालन करना हमें अपनी वासनाओं में कमी लाने में मदद करता है और मानसिक स्थिति को सुधारता है। यम और नियम का पालन करने से ही हम आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं और ध्यान में पूरी तरह से प्रवेश कर सकते हैं। जब आपकी मनस्थिति ठीक होगी, तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें, ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होंगी, वैसे ही हमारा यह शरीर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ नोटिस करो, जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करता, उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर अध्यात्म के विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सी जाएगी। हमारी सांसें हमारे शारीरिक और आत्मिक संबंध को जोड़ने में मदद करती हैं, और इसे दृढ़ बनाए रखने के लिए हमें सांसों की गति को संरचित करना चाहिए। सांसों की गति हमारी अवस्थाओं के हिसाब से बदलती है और हमें इसे स्थिर करना चाहिए। ध्यान में प्रवेश के लिए कई मार्ग हैं, लेकिन सांसों को ध्यान से जोड़ना सबसे सरल है। यह विधि उन लोगों के लिए है जो सांस और नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं। इससे उनका पूरा शारीरिक ध्यान स्थिर हो सकता है। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और ये ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 7 से 10 मिनट में ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे कि सांस लेंगे। सांस को रोककर रखना है जब तक कि आप रोक सके।
जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, तब आप सांस छोड़ेंगे। सांसों की इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे और कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट करना है और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सही जा रहा है। इसे करने के लिए आपको ध्यान के आसन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है और ये सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है, कुछ इस तरह से। गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि यह सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को आप आराम से छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं होगा। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर अपने आप को देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है, आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी हो गई है कि आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती है तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी, वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी शिशुमना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा।
इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खासा ध्यान रखना है। दोस्तों, ध्यान का यह अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है, तो आप निराश होने से पहले अपने किए गए प्रयास पर भी ध्यान दें। आपके किए गए प्रयास में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं वे समझ ले कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए, उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त वे स्वयं को देख पाए हों, आती जाती सांसों को अनुभव कर पाए हैं, तो वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी यह समाधि की अवस्था जरूर आएगी।